गलवान घाटी मोड़ पर 15 जून को खूनी झड़प के पीछे वो चीनी टेंट थे जो चीन के क्षेत्रीय दावों से बाहर गाड़े गए थे। ये तथ्य भारतीय प्रधानमंत्री और उन तमाम अधिकारियों के बयानों पर सवाल उठाते हैं जिनमें दावा किया गया था कि भारत की सीमा में ना तो कोई घुसा था और ना कोई घुसा हुआ है। अब एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि चीनी सैनिक वर्तमान में पेंगोंग झील के उत्तरी तट के एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद हैं जो 1960 में भारत के साथ बातचीत में हुए समझौते के बाद चीन की आधिकारिक सीमा से बाहर है। 1960 की बात करें तो गलवान नदी के पश्चिमी इलाके, आसपास की पहाड़ियों और श्योक नदी घाटी पर चीन ने अपना दावा किया था, लेकिन भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि अक्साई चीन उसका इलाका है और इसी की प्रतिक्रिया में 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। अब बीते महीने हुए हिंसक झड़प के बाद चीन की सेना एक बार फिर अपने आधिकारिक सीमा से आगे निकल आई है। पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फिंगर 4 तक पहुंच गई है और भारत को फिंगर 4 पार करने से रोक रही है। गलवान में भी विवाद इसी फिंगर 4 को लेकर शुरू हुआ था, जो खूनी झड़प के रूप में सामने आया। चीन अब फिंगर 4 पर पूरी तरह से अपना दावा कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि LAC फिंगर 8 पर है। चीन ने 1999 में फिंगर 4 के लिए एक सड़क बनाई थी और तभी से वो फिंगर 4 पर अपना हक जमाता आ रहा है, लेकिन मई 2020 के बाद पहली बार फिंगर 8 पर LAC तक पहुंच गया। ऐसा करके चीन ने भारत को LAC पर फिंगर 8 से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है। ये इलाका पश्चिम में 8 किलोमीटर तक जाता है। 1960 में सीमा वार्ता के दौरान चीन ने अपने क्षेत्रीय दावे स्पष्ट किए थे। इसका रिकॉर्ड विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के अधिकारियों की रिपोर्ट और सीमा प्रश्न पर चीन की पीपुल्स रिपब्लिक में उपलब्ध है। दरअसल रणनीतिक दृष्टि से चीन ने 1962 से पहले ही उन सभी भारतीय इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी जिनकी उसे जरूरत थी। उनमें मुख्य है अक्साई चीन, जिसकी उसे तिब्बत, शिनजियांग, NH 219 के लिए जरूरत है। 1962 की लड़ाई के बाद उसने उन सारे इलाकों को वापस कर दिया जिनकी उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन लद्दाख में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उन इलाकों पर उसने कब्जा बनाए रखा जो उसे अक्साई चीन और NH 219 तक पहुंचने से रोकते थे। ऐसा उसने देसपांग में 1960 के अपने दावे के तहत किया। चूंकि गलवान घाटी गलवान नदी से लगा इलाका है जो सामरिक तौर पर काफी अहम है, चीन को लगता है कि अगर गलवान नदी घाटी के पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में नहीं रखा गया तो भारत अक्साई चीन पठार तक आसानी से पहुंच सकता है, जो चीन की पोजीशन को कमजोर कर सकता है। भारत भी इसी तथ्य को समझते हुए इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है, लिहाजा द्विपक्षीय वार्ता से समाधान तो मुश्किल ही लगता है। हालांकि इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि इससे किस हद तक समाधान निकलेगा। तो क्या भारत और चीन 1962 की तरह एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।